हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल को केंद्रीय असेंबली में पेश करने के लिए सवर्णों की छाती पर विषैला सर्प लौटने लगा था। भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा और शोर शराबा हुआ और आंदोलन आरंभ हो गया। मारवाड़ी सेठों को अपनी संपत्ति में लड़की को भी हिस्सा देना पड़ेगा, यह जानकर वे चीखते चिल्लाते उठे। सनातन धर्मी के लोगों को, जिनके नेता स्वामी कारपत्री माधवाचार्य देव देवनाचार्य निरंजन देव तीर्थ, जो बाद में पुणे का शंकराचार्य बना, ब्राह्मण वर्ण मारवाड़ी सेठों के धन बन पर सारे हिंदू जगत में विरोध की आग भड़काने में तत्पर हो गए और सारे बाजार प्रचार करने लगे कि हमारे हिंदू धर्म को एक अछूतपंथी भ्रष्ट कर रहा है, ऋषि मुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधानों का सत्यानाश कर रहा है। बड़े बड़े लंबे चौड़े जुलूस, विज्ञापन और गोष्ठियों में जवाहरलाल सरकार को तथा बाबा साहब को खूब गालियां दी जा रही थी। भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। एक बार एक जुलूस तो उत्तेजित होकर बाबा साहब की कोठी हडिंग में घुस गया था, जिसे सुरक्षा पुलिस ने बड़े साहस से कोठी के बाहर धकेला था। इतना ही नहीं, बाबा साहब को प्रायः धमकी भरे पत्र प्राप्त होते रहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में एक अछूत मंत्री को हस्तक्षेप करने की इजाजत किसने दी। अगर उस मंत्री ने अपना इरादा बदलकर हिंदू कोड बिल पास कराने का हट नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंत्री महोदय के प्राण लेना तक भी हो सकता है। बाबा साहब निर्भीक थे और उनका इरादा अटल ही रहा था। वह इन विवशकाओं से डरने वाले नहीं थे। उनके गत जीवन में कई आंदोलनों में उन्हें जान से मार डालने की धमकियों मिल चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू भी इस मामले में उनके साथी बने रहे और सब जब जब अवसर मिला, केंद्रीय असेंबली में हिंदू कोड बिल पर विचार करने के लिए एजेंडे पर 1 और 2 दिन का समय मिलता रहा, किंतु इसका विरोध करने वाले विधायक, जिनमें पंडित ठाकुरदास मात्रे वामड़ और एक मुसलमान सज्जन भी किराए पर लिए गए थे। असेंबली के स्पीकर अनंत समन आयगर अध्यक्ष कांग्रेसी थे, किंतु कट्टर सनातनी धर्म वैष्णव ब्राह्मण थे। जब जब हिंदू कोड बिल पर विचार करने का अवसर मिला, वह सारा समय हिंदू कोड बिल के विरोधियों को दे दिया करते थे और बिल की धाराओं को पास होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। एक मुसलमान विधायक, जिनका नाम संभवतः अजमुद्दीन अहमद और जो कलकत्ता से चुनकर आया था, वह बड़ी तोप के रूप में सनातनी कट्टर हिंदू विधायकों का संरक्षण कर रहा था। जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता, कई बार तो वह सारा का सारा समय स्वयं ले जाता था।